हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 10 को पूरा पढ़ लेंगे। तो कल हमारा जो अध्ययन सत्र होगा उसमें हम एक वैष्णव सॉन्ग या एक वैष्णव भजन गाएंगे जिसका शीर्षक है श्री दामोदर अष्टकम। तो ये सत्यव्रत मुनि के द्वारा लिखा गया है और इसमें भगवान की जो ये भगवान यशोदा माता ने उनको बांधा, इसकी पूरी जो दामोदर लीला है उसका गुणगान किया गया है। तो हम उसी प्रकार जैसे हमने पहले वैष्णव भजन का मीनिंग पढ़ा था पहले और उसके बाद उसको गाया था, तो वैसा ही हम कल भी करेंगे। तो और फिर हमारी जो परीक्षा है वो संडे को रात्रि 8:30 बजे होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये कल कुछ अनाउंसमेंट्स हमने की थी, अगर आपने नहीं जानकारी आपको तो आप कल वाला वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 1। और जो लोग इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, आपसे पुनः अनुरोध है कि आप प्लीज़ इन ग्रुप्स को जो आपको शेयर किया गया है लिंक, उसको यूज़ करके दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। संडे के बाद ये 5 व्हाट्सएप ग्रुप्स बंद कर दिए जाएंगे, 7, 9, 12, 13 और 18। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रारंभ करते हैं सत्र को। तो कल हमने ये सारी फोटोग्राफ्स आपको इससे बताया था कि अभी तक क्या लीला हुई है। और इसके पश्चात आज भगवान भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने पकड़कर और उनको फिर बांध दिया। और अभी तक जो स्टोरी है अध्याय 10 में हमने पढ़ा कि नारद मुनि ने नलकूबर और मणिग्रीव को ऐसे नग्न नहाते हुए देखा मंदाकिनी गंगा में स्त्रियों के साथ। तो स्त्रियों ने तो अपने आप को ढक लिया क्योंकि उन्होंने इतनी शराब नहीं पी थी, लेकिन नलकूबर और मणिग्रीव इतने मदोन्मत्त थे, उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी कि उनको कुछ होश ही नहीं था कि वो नग्न अवस्था में हैं और नारद मुनि के समक्ष खड़े हैं। तो अतः नारद मुनि शिल प्रभुपाद जी हमको इस कल डिस्कशन में हमने पढ़ा कि कैसे एक व्यक्ति जब उसके पास बहुत ऐश्वर्य, बहुत धन या वैभव होता है तो उसको 3 मुख्य क्या कहते हैं, बुरी आदतें लग जाती हैं। वो क्या हमने पढ़ा था? एक तो नशा करना, दूसरा मैथुन और तीसरा द्रुत दूत क्रीड़ा यानी गैम्बलिंग, जुआ सट्टा खेलना। और इसके अलावा शिव प्रभुपाद ने और बताया कि ऐसे लोग क्या करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं केवल अपने जीभ के स्वाद के लिए। तो फिर कल डिस्कशन ये हुआ कि आखिरकार ये शरीर है किसका? इस शरीर को जिसको आप पूरा संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये शरीर है किसका? तो हम थोड़ा सा 2 पैराग्राफ्स फिर से एक बार आज पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। शरीर पालन के लिए सब प्रकार के पाप करने के पूर्व मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि यह शरीर किसका है। अंततो गत्वा
यही निष्कर्ष निकलता है कि शरीर भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है और अंत में यह प्रकृति में ही मिल जाता है। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि शरीर प्रकृति का ही है। मनुष्य को भूलकर भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शरीर उसका है। झूठा स्वतत्व जताने के लिए भला मनुष्य हत्या में क्यों प्रवृत्त हो? शरीर पालन के लिए वह निर्दोष पशुओं का वध क्यों करे? जब मनुष्य ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा में पागल होता है, तो वह किसी प्रकार के नैतिक उपदेश की परवाह ना करके मदिरा, प्रमदा तथा पशुवध में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में गरीबी का मारा पुरुष ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गरीब व्यक्ति अपने आप को अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। एक गरीब व्यक्ति प्राय अन्य जीवों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह सरलता से समझ सकता है कि जब उसे कोई घाव पहुंचाता है तो उसे भी पीड़ा होती है। अतः नारद ऋषि ने सोचा कि चूंकि नलकूबर तथा मणिग्रीव नामक दोनों देवता झूठी प्रतिष्ठा से अंधे हैं, अतः उन्हें ऐश्वर्य विहीन अवस्था में रख दिया जाए। तो नारद मुनि ने सोचा कि क्योंकि इनके जन्म से ही ये इतने धन और वैभव में बड़े हुए हैं, तो इनको अंदाज़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक गरीब व्यक्ति आमतौर पे समझ पाता है कि दूसरे का दर्द कैसा होगा, क्योंकि वो भी उस चीज़ से खुद गुजरा होता है। तो इसीलिए अब आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे इसके बारे में कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक गरीब व्यक्ति समझ पाता है। जा तन लागे सोई तन जाने। एक बुद्धिमान गरीबी की हालत में रहकर कभी नहीं चाहता कि अन्य कोई इस अवस्था को प्राप्त हो। सामान्य रूप से यह देखा गया है कि जो गरीबी से उठकर धनी बनता है, वह जीवन के अंत में कोई ना कोई दातव्य संस्था बना जाता है, यानी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कोई बना देता है, जिससे अन्य गरीब लोग लाभान्वित हो सकें। संक्षेप में, एक दयावान व्यक्ति अन्यों के सुख तथा दुख के प्रति सहानुभूति रखता है। गरीब व्यक्ति गर्व से बहुत कम ही फूलता है, प्रायः वह सारे उन्माद से रहित होता है। ईश्वर की कृपा से उसे जो कुछ भी अपने निर्वाह के लिए मिल जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है। तो इसमें बेसिकली बात जो समझा रहे हैं श्रील प्रभुपाद, वो ये है कि अगर हमारे पास धन, ऐश्वर्य, वैभव अगर बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को बुरी आदतें, ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा संगत है, उससे वो बचा रहता है। नहीं तो आम तौर पे जिन लोग के पास ये चीज़ बहुत प्रचुर मात्रा में है, उनको मतलब बुरी आदतें होना या इन पाप कर्मों में लगना ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी है। गरीबी की अवस्था में रहते जाना एक प्रकार की तपस्या है। अतः वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण लोग भौतिक ऐश्वर्य की झूठी प्रतिष्ठा से बचे रहने के लिए प्रायः गरीब बने रहना चाहते हैं। भौतिक संपन्नता में उन्नति होने से झूठी झूठी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक उत्थान के लिए सबसे बड़ा अवरोध है। गरीबी का मारा व्यक्ति अधिकारिक अधिक खा खाकर जरूरत से ज़्यादा मोटा नहीं बन सकता, और आवश्यकता से अधिक ना सकने के कारण उसकी इंद्रियां अत्यधिक चंचल नहीं रहती। जब इंद्रियां अधिक चंचल नहीं होती, तो वह हिंसक भी नहीं बन सकता। गरीबी का दूसरा लाभ यह है कि साधु पुरुष किसी गरीब के घर में सरलता से प्रवेश कर सकता है, और गरीब व्यक्ति साधु पुरुष की संगति का लाभ उठा सकता है। अधिक ऐश्वर्यवान व्यक्ति किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता, अतः साधु पुरुष उसके घर में नहीं जा सकता। वैदिक पद्धति के अनुसार साधु पुरुष एक सन्यासी का स्थान ले लेता है, अतः गृहस्थ से किसी वस्तु को मांगने के बहाने वह किसी भी घर में जा सकता है। गृहस्थ जो गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सामान्यतः सब कुछ भूला रहता है, साधु पुरुष की संगति से लाभ उठा सकता है। साधु की संगति द्वारा एक गरीब मनुष्य को मुक्त होने के लिए काफ़ी अवसर मिलता रहता है। यदि लोग साधु पुरुषों तथा भगवत भक्तों की संगति से वंचित रहकर भौतिक ऐश्वर्य तथा झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहें,
तो इससे क्या लाभ? तो यहाँ आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि आम तौर पे जो जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो वो अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि भक्तों का संग लेना या आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक उन्नति करना, आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना, ये उनकी सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है या प्रायोरिटी होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति के घर में साधु पुरुष आराम से जा सकते हैं। जैसे डिवोटीज भी कहीं प्रचार करने जाते हैं, तो जो लोग बहुत रईस होते हैं, तो उनसे आपको क्या लेना पड़ता है? अपॉइंटमेंट, कि आप हमको 2 मिनट दे दीजिए, 5 मिनट दे दीजिए कि हम आपसे, तो और ऐसे व्यक्ति को प्रचार करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जो लोग इतने ऐश्वर्यवान नहीं हैं, इतने धनवान नहीं हैं, तो वो आराम से मंदिर आते हैं। कभी वो भक्तों को घर पे बुलाना चाहें तो वो भक्त लोग को घर पे बुला सकते हैं, या भक्त लोग को कभी उनके घर पे किसी प्रवचन के लिए आना है या कोई फेस्टिवल है तो बहुत आराम से आ सकते हैं। तो इसीलिए ईश्वर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऐश्वर्यवान होना भी एक तरह से नुकसान है, क्योंकि उससे भगवत भक्तों यानी साधु पुरुषों का जो संगति है उसे प्राप्त करने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, क्योंकि वो व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से हमेशा भरा रहता है। तत्पश्चात नारद ऋषि ने सोचा कि यह उनका धर्म है कि इन देवताओं को वे ऐसी स्थिति में पहुंचा दें जहां वे भौतिक ऐश्वर्य तथा प्रतिष्ठा से झूठे ही गर्वित न हों। नारद दयालु थे और वे उन्हें पतित जीवन से उबारना चाह रहे थे, किंतु वे तमोगुणी थे और अपनी इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण विषयी जीवन के प्रति लिप्त थे। उन्हें इस गर्हित अवस्था से बचाना नारद जैसे साधु पुरुष का कर्तव्य था। पशु जीवन में पशु को इतना ज्ञान नहीं होता कि वह नंगा है, किंतु कुबेर तो देवताओं का कोषपाल था और एक अत्यंत उत्तरदायी पुरुष, और नलकुवर तथा मणिग्रीव दोनों उसके पुत्र थे। तो वो तो दोनों कुबेर जी के पुत्र थे और वो देवताओं के ट्रेजरर थे, कोषपाल थे। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोजीशन पे वो व्यक्ति बैठा है, और उसके जो बच्चे हैं, उसके जो पुत्र हैं, वो ऐसे गैर जिम्मेदार काम कर रहे हैं कि एक पशु को नहीं पता होता है कि वह नंगा है, लेकिन ये तो अ, पशु के समान बिहेव कर रहे थे। तो भी वे ऐसे पशुवत एवं लापरवाह हो गए थे कि मदोन्मत्त होकर वे यह नहीं समझ पाए कि वे नंगे हैं। अधोभाग को वस्त्र से ढके रहना मानवीय सभ्यता का नियम है, और जब मनुष्य या स्त्रियां इस नियम को भूल जाते हैं तो वे पशुओं से बेहतर नहीं रह जाते। यानी कि अगर अपने लोअर पार्ट्स यानी कि कमर से नीचे के हिस्से को वस्त्र से ढके रहना, ये मानवीय सभ्यता का नियम है, और अगर मनुष्य स्त्रियां इस नियम को भूल जाएं या उसका पालन ना करें तो क्या है, वो पशुओं से बेहतर नहीं है। तो आज के आधुनिक समाज में हम यही देखते हैं कि जितना इसको एक एडवांसमेंट का या फिर मॉडर्न होने का सिंबल माना जाता है कि आप कितने कम वस्त्रों को धारण करते हैं। अतः नारद ने सोचा कि उनके लिए सबसे उत्तम दंड यही होगा कि उन्हें जड़ जीव या वृक्ष बना दिया जाए। वृक्ष स्वभाव से जड़ होते हैं, यानी अचर होते हैं, चल फिर नहीं सकते। यद्यपि वृक्ष तमोगुण से आच्छादित होते हैं, किंतु वे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। नारद मुनि ने सोचा कि इनके लिए उपयुक्त यही होगा कि ये दोनों भाई मेरी कृपा से वृक्ष बन जाएं, किंतु उनमें इतनी स्मृति बनी रहे जिससे वे जान सकें कि उन्हें क्यों दंडित किया जा रहा है। तो ये इनको वृक्ष तो बना दिया जाए, लेकिन साथ में उनको ये भी याद रहे, उनको ये स्मरण रहे कि उनको ये जो उनकी सिचुएशन है, जो ये वृक्ष बने हैं, वो ऐसा क्यों बने हैं। शरीर बदल जाने पर जीवात्मा सामान्य रूप से अपने पूर्व जीवन को भूल जाता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में ईश्वर की कृपा होने पर वह स्मरण रख सकता है, जैसा कि नलकुवर तथा मणिग्रीव के साथ हुआ। तो नारद मुनि की जो कृपा है, उससे उनको ये स्मरण रहा कि वो इस स्थिति में क्यों आए। अतः नारद मुनि ने विचार किया कि इन दोनों देवों को देवताओं के 100 वर्ष, यानी कि 100 साल किसके, देवताओं के, तक वृक्षों के रूप में क्यों न रहने दूं, और इसके बाद भगवान की अहेतु की कृपा से इन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हो सकेंगे।
इस प्रकार वे पुनः देवताओं का तथा भगवत भक्तों का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। तो एक बार भगवान जब इनका उद्धार कर देंगे तो फिर ये शुद्ध भक्त बन जाएंगे, भगवत भक्त बन जाएंगे। इसके बाद ऋषि नारद ने अपने धाम नारायण आश्रम को लौट आए और वे दोनों देवता वृक्ष में परिणत हो गए, जिनका नाम यमल अर्जुन पड़ा। इन दोनों देवताओं पर नारद की अहेतुकी कृपा हुई थी, जिससे वे नंद के आंगन में उग सके और भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके। तो ये नारद मुनि की ही कृपा थी, जिसके कारण उन दोनों वृक्षों का जो जन्म हुआ, जो उत्पन्न हुए, वो कहाँ पे हुए? नंद महाराज के आंगन में। और इसलिए वो भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी और भगवान का बाद में उन्होंने दर्शन किया। यद्यपि बालक कृष्ण काष्ठ की उखल में बंधे थे, किंतु वे अपने परम भक्त नारद की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए जमल वृक्षों की ओर बढ़ते गए। तो भगवान को तो पता था कि ऐसा वरदान या फिर ऐसा शाप नारद मुनि ने दिया है। भगवान कृष्ण को ज्ञात था कि नारद उनके परम भक्त हैं और उनके समक्ष खड़े जमल अर्जुन वृक्ष वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। उन्होंने सोचा, अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्षों के बीच के मार्ग से आगे जाने लगे, यानी कि दोनों वृक्षों के बीच में से निकले। यद्यपि वे स्वयं उस मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उखल बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच में फंस गया। लेकिन उखल नहीं निकल निकल पाया, क्योंकि भगवान तो उखल से बंधे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उखल से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जो ही उन्होंने बल लगा कर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। तो इतने विशाल वृक्ष थे वो, लेकिन भगवान ने थोड़ा सा हल्का सा उनको मतलब पुल किया, खींचा, और वो वृक्ष गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित हो दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने लगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दो पुरुष, ये बिल्कुल प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान थे ये दोनों, और ये भगवान ने उखल को खींचा तो ये दोनों वृक्ष गिर गए और नलकूबर और मणिग्रीव इनमें से बाहर आते हैं। तो अब ये क्या करते हैं? भगवान के सामने झुककर प्रणाम करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि ये दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट होती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं, जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत्र हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप पर ब्रह्म कहलाते हैं, जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। तो वो नरकुवर मुनि की प्रार्थना कर रहे हैं कि भले ही भगवान जो हैं वो सभी उनकी जो शक्तियाँ ये सभी कार्यों को बहुत अच्छे से कर रही हैं इस भौतिक जगत में, जो माया के गुण गुण हैं उनके अंदर भगवान कार्यकलाप करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो ऐसे गुणों से प्रभावित नहीं होते। और जैसे हमने पहले भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक कंट्री का प्रेसिडेंट जेल जाए और वहाँ पे जाके देखे कि वहाँ क्या हो रहा है, और लोगों को उनको उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करे कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है, या फिर उनको उनके वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको
जेल के अंदर जाकर जेल की शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा कि इतने बजे कैदी उठते हैं तो आपको भी उतने बजे उठना पड़ेगा, इतने बजे, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके ऊपर, वो जब जो चाहें वो कर सकते हैं। उसी प्रकार से भगवान भी इस सृष्टि में ऐसा प्रतीत होते हैं कि भगवान यहाँ पर हैं, लेकिन वो इन भौतिक गुणों से कभी उनके अधीन नहीं होते, ना उनके गुणों से कभी प्रभावित होते हैं। हे भगवान वासुदेव, तो यहाँ भगवान का नाम क्या है? वासुदेव, यानी कि वसुदेव के पुत्र। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। तो जो भगवान का जो स्वरूप है, ये जो शरीर है, वो किससे पूरित है? इन 6 ऐश्वर्यों से पूरित है। और जो इन भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते, यानी कि वो मटीरियल नहीं है, वो भौतिक नहीं है वो शरीर। हमने पहले भी पढ़ा था ये चीज़। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। तो इस संसार में आत्मा अलग है और शरीर अलग है, राइट? यानी कि शरीर का जो ओनर है, जो शरीर में रहता है, वो अलग है, और जो शरीर है, जो निवास का स्थान है, ये शरीर आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा इसे छोड़ देती है, दूसरे शरीर में चली जाती है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते हैं। मतलब कि भगवान, ऐसा नहीं है कि आत्मा के पास एक शरीर है, वो पूर्ण रूप से ही आध्यात्मिक है। जब आप प्रकट होते हैं, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं, अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं, तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। आप परम भगवान, जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं, और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान, हे भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप, हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। आप सर्वव्यापी शांति दाता तथा यदुवंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इसी तरह श्री नारद, ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं, और यह उन्हीं की कृपा से है कि हमें आपके साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। तो जैसे नारद मुनि ने ये उनको वरदान और शाप दोनों एक साथ दिए थे कि आप भगवान के दर्शन करेंगे, लेकिन कितने समय के बाद? देवताओं के 100 वर्ष तक वो वृक्ष बने रहे, और उसके बाद वो भगवान के परम भक्त बन गए। तो उन्होंने यही भगवान से प्रार्थना की कि हम आपके दिव्य कार्यकलापों को उनका श्रवण करें और प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहें, और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहें, और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहें, नतमस्तक रहें। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम भक्ति में सदैव, आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगे रहें, और हमारा जो मन है वो आपके चरण कमलों में रहे, और हम आपके समक्ष हमेशा अपना शीश झुकाते रहें। जब नलकुबेर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की, तो गोकुलाधीश बालक कृष्ण, जो यशोदा द्वारा उखल से बांधे गए थे, हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्व की गर्हित स्थिति से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। भगवान को तो पूरी जानकारी थी कि क्या हुआ है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। यह सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात हैं। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया, अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी किए। यदि कोई बद्ध जीव संयोगवश नारद जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है, जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं,
तो वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। तो कितनी बड़ी बात भगवान बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बद्ध जीव, यानी कि जैसे हम जो इस भौतिक जगत में बद्ध हैं, मुक्त जीव वो हैं जो इस भौतिक जगत से मुक्त हो गए हैं, यानी आध्यात्मिक जगत में हैं। और बद्ध जीव मतलब जो इस भौतिक जगत में है और यहाँ पे बद्ध हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। तो ऐसा कोई बद्ध जीव संयोगवश, किसी बाय चांस, किसी भी तरीके से अगर नारद मुनि जैसे साधु पुरुष का साक्षात दर्शन प्राप्त करता है तो क्या होता है? वो तुरंत मुक्त हो जाता है। तो एक बहुत ही फेमस वैष्णव सॉन्ग है, उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गंगारा पराशा होइले पाश्चात्य पावन दर्शने पवित्रा करो एहि तो मार्गो। तो क्या बोलते हैं? गंगारा परश होइले पाश्चात्य पावन, कि अगर कोई गंगा में जाके डुबकी लगाए तो तभी वो पवित्र होता है, राइट? लेकिन आप कैसे हैं हे वैष्णव ठाकुर, हे साधु पुरुष, आप कैसे हैं? दर्शने पवित्रा करो यही तुम्हार गुण। आपका जो गुण है वो ये है कि आप तो सिर्फ आपके दर्शन करने मात्र से एक व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो ये है भक्तों की महिमा, है ना? तो यह तो वैसे ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुवर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्गलोक को जा सकते हो, और भक्ति करते रहने के कारण तुम इसी जीवन में मुक्त हो सकोगे। तो ये आपका आखिरी जन्म है, अभी आप अपने पिता के वापस धाम जाओ स्वर्गलोक में, और ये आपका आखिरी जन्म है, इसके बाद आप वापस आध्यात्मिक जगत चले जाओगे। तो वास्तविकता में जो देवता हैं वो भी बद्ध जीव हैं। क्यों? क्योंकि भले ही वो एक बहुत ही उन्नत स्थिति में हैं, लेकिन है तो वो भी बद्ध ही। ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि अ, एक कैदी है जो लोहे की चेन से बंधा है, और एक ऐसा कैदी है जो सोने की चेन से बंधा है। तो बंधे तो दोनों ही हैं और हैं कैदी ही। तो हो सकता है कि वो एक ऐसे दो अलग अलग जेल के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं, जिस कंपार्टमेंट में हम लोग हैं, यानी जो बहुत ये जो भूलोक है, उसके अंदर इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है एंजॉयमेंट करने की। लेकिन जो स्वर्गलोक है, वहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं एंजॉय करने की, अपने सुख भोगने की। लेकिन वो लोग भी बद्ध हैं। तो इसीलिए भगवान ने उन्हें ये नहीं कहा कि अब तुम स्वर्गलोक में बने रहो ना, भगवान ने उन्हें ये कहा कि आप वापस अपने धाम, मेरे धाम आ जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे, ये आपका आखिरी जीवन है। तो इसीलिए जो भक्तों की इच्छा है वो ये नहीं है कि हम स्वर्ग चले जाएं। भक्तों की क्या इच्छा है कि हम कहाँ जाएं? भगवान के धाम जाएं और वहाँ पे भगवान की सेवा करें। तो अल्टीमेटली हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम भगवत धाम जाएं, हम स्वर्गलोक ना जाएं। स्वर्गलोक जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, हमें कहाँ जाने की इच्छा होनी चाहिए? भगवान के धाम जाने की इच्छा होनी चाहिए। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की, और पुनः पुनः प्रणाम करके वे वहां से चले गए, और भगवान उसी प्रकार उखल से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुवर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद आज के सत्र में भाग लेने के लिए। और हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हमारे अध्ययन सत्र में हम श्री दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो कल भी अध्ययन सत्र तो नहीं होगा, बल्कि हम वैष्णव भजन गाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप उसमें ज़रूर भाग लीजिए। और रविवार को हमारी परीक्षा होगी रात्रि 8:30 से 9:15, और हम आपको एक फीडबैक फॉर्म भी भेजेंगे। तो उसके बाद जो टेस्ट होंगे वो संडे को, उसके जो आप फीडबैक भरेंगे उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा कि संडे को एग्ज़ाम फिर कब हुआ करेगा। ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।